देखो गाइस, आज फिर हम एक और कहानी के साथ हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बादशाह अकबर अपने सभी दरबारियों में बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन दरबारियों ने भरे दरबार में बादशाह से कहा, जहां पना अगर बीरबल हमारे 3 सवालों का उत्तर दे दें तो हम सब बीरबल की काबिलियत को मान जाएंगे। गाइस, बीरबल भी गूगल की तरह से थे, जिसके पास हर सवाल का जवाब था। और बीरबल यूं ही अकबर के खास नहीं थे। बादशाह भी बीरबल के दिमाग को टेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए दरबारियों की बातें सुनकर बादशाह ने फौरन हाँ कर दी। दरबारियों का पहला सवाल था, आसमान में कितने तारे होते हैं? दूसरा सवाल था, इस धरती का केंद्र कहाँ है? तीसरा और आखिरी सवाल था, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? अकबर ने सवालों को सुनने के बाद बीरबल से कहा, बीरबल, इन सवालों के जवाब दो, और अगर जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुमसे तुम्हारा ओहदा छीन लूंगा। बीरबल पहले सवाल के जवाब में एक घने बालों वाली भेड़ को लाए और कहा, जितने बाल इस भेड़ में हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। मेरे दरबारी मित्र अगर भेड़ के बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। दूसरे जवाब के लिए बीरबल जमीन पर लाइन खींचने लगे और उसमें लोहे की रॉड को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी मित्र मापना चाहें तो माप सकते हैं। तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, वैसे तो यह बताना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे दरबारी मित्र। अगर हम इस तरह के लोगों को मार दें तो हमें गणना करने में आसानी होगी। बीरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए और दरबारियों ने यह मान लिया कि बीरबल से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान कोई भी नहीं है।